तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी क्लास 10 और क्लास 12 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो का स्टूडेंट टाइटल है द ओनली थिंग यू नीड फॉर बोर्ड, कि आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे पहली और सबसे आखिरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप पूरे साल भर तैयारी करते हैं, आप चाहे स्टूडेंट्स क्लास 10th में हो, आप चाहे स्टूडेंट्स क्लास 12th में हो, आप की जो भी प्रिपरेशंस रहती हैं या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटजी रहती है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं, या फिर हम अपना टाइम टेबल को बनाते हैं, या फिर हम अपनी मेहनत करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या फिर जब आप अपने एग्जाम में पहुंचते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपका टूटता है, आपका डिसिप्लिन टूटता है। और ऐसा होता है कि जब आपके हाथ में मैथ्स का पेपर आता है क्लास 10th में, और इवन दैट पिछले साल की अगर हम बात करें क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर अगर आ जाता है आपके सामने, तो पेपर आपका अच्छा नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या है कि सर हम पूरी तरह से पढ़ाई करते हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए, हमने सैंपल पेपर भी लगाए, हमने अपना जो सिलेबस था वो भी हमने टाइमली कवर कर लिया, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए और जो भी हमारी तैयारी थी वो कहीं ना कहीं हमारा जो सही पाथ था, जो राइट पाथ था, हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। तो ये मेरी वीडियो स्टूडेंट ज्यादा बड़ी नहीं होगी। मैं इस वीडियो में क्लास 10 और क्लास 12 की स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है, बहुत सिंपल सी वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कमबैक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पीरियोडिक एग्जामिनेशन हो चुके हैं, पीए फर्स्ट एंड सेकंड, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 99% आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुके हैं। तो अब आपको कैसे अपना कमबैक करना है, कैसे फुल एनालिसिस करनी है आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में हर सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने हमारी एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी आपके मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। फिर से मैं कहता हूं 9 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत यूनिक स्ट्रेटेजी में लेकर आया हूं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना और जो मैं कहना चाहता हूं मेरी बात को समझना। अगर आपने मेरी इन बातों को समझा है, वीडियो को मैं लास्ट तक देखना, तो स्टूडेंट 100% जो आखिरी मिनट ऑफ द डे जब आप एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, डिसिप्लिन भी आपके पास होगा और जो आपके मार्क्स हैं वो भी अच्छे आएंगे और जो आपकी नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। क्लास 10 और क्लास 12 रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्रैक्टिस खूब करो। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि आप लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सा चैप्टर स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आप बेटा एक काम को याद करें कि आपके जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करें। प्रैक्टिस आप खूब क्वेश्चंस को करें। कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपना टाइम मैनेजमेंट रखो, 3 घंटे का अपने सामने समय रखो। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप चाहे क्लास 10 में हैं, आप चाहे क्लास 12 में हैं, आपका 3 घंटे का बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। इवन दैट सब्जेक्ट में जो भी आपके पास है मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करें, सैंपल पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। और इवन दैट एक बात जो मैं आपसे कहूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पर आपको बेटा फोकस करना ही करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी लगा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, लगानी चाहिए, सभी बच्चों को लगानी चाहिए। आप स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको 100% करके जाने ही जाने हैं। बस बच्चे क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करके जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप अगर ध्यान रखें कि केस बेस्ड स्टडी या जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी स्टूडेंट्स अब पूछे जाने लगे हैं। स्टूडेंट्स, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 3, 4, 5 सालों से सीबीएसई बहुत अच्छे से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान दे रही है। वो रटे रटाए सवाल स्टूडेंट्स नहीं पूछती और ना पूछेगी। आगे आने वाले समय में जो लेवल है वो अपना और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटा मेरा मानना है, प्लीज यू नीड टू फोकस, आपको फोकस करना ही करना है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपको लगाने ही लगाने, बड़ी मुड़ाई में सही, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस पे क्या है बच्चों कमी है। तो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको खूब करो। हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस खूब ज्यादा करोगे, देखो कोई सा भी टीचर, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, बढ़िया है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से डेरिवेशंस हो गए, क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, सैंपल क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस करो। अब आप डेरिवेशंस को, क्वेश्चन को जब तक अपने हाथ से नहीं लगाओगे, आपको टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा खूब खूब बेटा प्रैक्टिस करो, खूब खूब सवालों को लगाओ। कैसे लगाने वो भी हम बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ भाई, प्री वाई उसके जो
सैंपल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो आ चुके हैं पिछले साल, जैसे 2020 से लगा लो, तो ठीक है ना, 2018 19 से लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। अगर आप क्लास 10th में हैं तो कम से कम आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें। अगर आप क्लास 12th में हैं तो कम से कम आप 20 प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा के जाए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, आप इसमें लगा के कम से कम 20 सैंपल पेपर्स आपको करने हैं। और अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है, अगर आपने 3 घंटे प्रॉपर अपना समय नहीं दिया है घर पे, एक अच्छा अपनी वॉच पे टाइमर लगा लो, 3 घंटे अगर आपने नहीं बैठे हो तो आप पेपर में अच्छे नंबर आपके नहीं आएंगे। क्योंकि वो अगर जब तक आप, क्योंकि अगर कोई भी अगर मान लो सोल्जर है, अगर वो सोल्जर भी बॉर्डर पे लड़ने जाता है, तैयारी करने जाता है, तो वो पहले अपनी प्रैक्टिस करता है, ना कि वो सीधे हथियार लेके पहुंच जाता है। नहीं, अगर आप सीधे वहां पे पेपर लेके पहुंच जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस आप करें, प्रीवियस क्वेश्चन को आप लगाएं और अपने सामने आप 3 घंटे का टाइमर लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कि 3 घंटे से पहले आपका कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अपनी स्पीड को मेंटेन करें। अब सर ये स्पीड कैसे मेंटेन होगी कि जितना आप लिखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। कम से कम आप 15 से 20 मिनट पहले आप पेपर को आप देख लें। और एक चीज और भी है जो मैंने कई सारे बच्चों में देखा है कि 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है, उस 15 मिनट का पेपर ही वो 15 मिनट आपके डिसाइड करेंगे कि आपका पेपर अच्छा होगा या आपका पेपर खराब होगा। तो आपको अपने 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पे आप करें। अब स्टूडेंट्स आपके सामने पीए फर्स्ट का रिजल्ट है जो आपके पीरियडिक असेसमेंट हुए हैं, पीए सेकंड का रिजल्ट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आपके पास रिजल्ट है। अब आप क्या करें, आप इन तीनों को अपने सामने रखें, पीए फर्स्ट सेकंड को और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को, और इससे अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करें कि यार कहां मेरे मार्क्स कम रह गए, हमें और कहां पर मेहनत करनी चाहिए, कौन कौन से हमारे बेटा वीक पॉइंट्स थे, हमें जिनको दैट वी नीड टू फोकस किया, हमें जिन पर फोकस करना है, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स है। एक अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लें और चाहे तो रिजल्ट को अपनी दीवार पे चिपका लें कि हाँ हाफ ईयरली में मेरे फिजिक्स में इतने नंबर आए थे, केमिस्ट्री में इतने, मैथ्स में इतने, बायोलॉजी में इतने आए थे, इंग्लिश में, हिंदी में, इवन दैट जो भी आपके बेटा मेजर सब्जेक्ट हैं आप उन पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप कंपेयर अगर आप करेंगे प्रिपरेशन को और अपनी प्रिपरेशन आप अपने से ही कंपेयर करें, व्हाट आई एम सेइंग ना कि दूसरे से नहीं, वो कितनी किताब लगा रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी लगाई लगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे हम क्योंकि पेपर हमें देना है ना, हमें अपने, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, जब हम कोई चीज को तैयार करेंगे, हम किसी चीज को याद करेंगे तो नंबर मेरे आएंगे ना, हमें किसी से मतलब नहीं है। अपने आपके सामने 3 चार्ट्स हैं, इनको सामने रखो, अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर करो, कहां मेरे वीक पॉइंट्स हैं, उन वीक पॉइंट पर फोकस करो, उन वीक पॉइंट्स पर मेहनत करो, ठीक है ना। अपना प्रॉपर रूटीन बनाओ। सही, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेटा ये 100% करके जाना मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट में भी, वेरी शॉर्ट में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आपको मिलेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स अब आते ही आते हैं और पूरा पेपर आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। कोई भी पढ़ाने नहीं आया, मैं ये कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन अगर है तो वो स्टूडेंट्स आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब 8 तक की पढ़ाई नहीं है, 9th में नहीं है, आप 10th में बोर्ड, आप 12th का पेपर देने जा रहे हैं, 10th का पेपर देने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपका थोड़ा अलर्ट हो जाए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना ही करना है, केस बेस्ड क्वेश्चन करना ही करना है, हॉट्स क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक। कंप्लीट योर सिलेबस जल्द से जल्द, अपना जो आपका जो सिलेबस है, जो आपका दायरा है, उसको आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। जैसे मान लीजिए आप कम से कम 75 to 80% अपना जो सिलेबस है वो आप नवंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी जो आपका 80 to 100% है उसको आप जैन में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कम से कम बेटा आप अपने सिलेबस को इस हिसाब से अरेंज करें कि कम से कम आपको 15-20 दिन आपको कम से कम टाइम तो मिले, 1 मंथ तो मिले आपको कम से कम पूरा, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना हो। और अगर आप ये कहें कि देखिए अभी नवंबर स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये फेस्टिवल का सीजन है, अगर नवंबर दिसंबर में आपने ढील दे दी तो चाहे जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12th क्लास में अगर आप हैं तो अगर आप एक बार बताओ भाई आपके फरवरी में आपके एग्जाम है, जनवरी में आप वन शॉट देख रहे हो, ठीक है ना, तो वो तो आप पहले पढ़ रहे हो, फिर आप उसको रिवीजन करोगे, फिर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, दिन निकल जाएंगे। ठंड का दिन, ठंड का टाइम आ रहा है, जल्दी जल्दी आपके मतलब समय भी आपका निकलेगा। तो मेरा मानना है कि 75 to 80% आप नवंबर से दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए और बाकी का जो आपका रेस्ट ऑफ द मंथ उसको आप जनवरी में आप कंप्लीट कर लीजिए। और कम से कम आप अपने पास 20 डेज या 1 मंथ रखें, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सके। स्ट्रेटेजी आपके पास हो गया, 15-20 दिन आपके पास बचे हैं, उसमें भी अगर आप नया पढ़ रहे हो तो फिर आप रिवीजन क्या करोगे, और जब आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहो, रिवीजन स्ट्रेटेजी भी अपनी अलग होनी चाहिए। और जब आप नया पढ़ोगे तो मतलब अब आपको वो टाइम 1 मंथ आपको देना रिवीजन के लिए, अब उसमें आप नया पढ़ रहे हो तो कैसे आप कम बैक कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आप समझो, ठीक है ना।
अब स्टूडेंट बात आती है कि इस वीडियो के मेन पर्पस पर इन्वायरमेंट, ठीक है ना, जो मेन थिंग है। बिल्कुल सही बात है कि आप उस इन्वायरमेंट को जियो। समझ में आया? बिल्कुल अपने माइंड को कूल रखो, ठीक है ना। जो इन्वायरमेंट है, अब सीबीएसई का क्या इन्वायरमेंट है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप क्या करें, सीबीएसई के इन्वायरमेंट को समझ लें। सीबीएसई चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तुम तैयार करो चाहे ना करो, सीधी बात। तो उस इन्वायरमेंट में, जो तुम उस इन्वायरमेंट में नहीं जीतो, जैसे क्लास 10 में मैथ का पेपर बात करें टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ था, 12th क्लास का, जो भी हो, वो रीजन जो भी हो सकता है, किसी किसी के लिए मॉडरेट होगा तो किसी किसी के लिए, हमको नहीं कह रहे हैं, हम कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। मतलब सीबीएसई ने कह दिया कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, हम केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, असर्शन रीजन पूछेंगे, हम पूछेंगे, तुम तैयार करो चाहे ना करो। अब तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, असर्शन रीजन पूछ रहे हैं, तुम्हें पता है केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई इन पर आप फोकस करो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप इन पर पढ़ते नहीं हो। आप किस पे पढ़ते हो? डीसी पे, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप सिर्फ और सिर्फ डीक्यू, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे, आप जो उनके एप्लीकेशंस हैं आप उन पे कभी जाते ही नहीं हो। तभी क्या है कि आप एनवायरमेंट में पीछे रहते हो, तो इसलिए आपके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। व्हाट आई एम सेइंग? तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि आप जो है वो एनवायरमेंट को समझें कि एक्चुअल में सीबीएसई का जो एनवायरमेंट है वो बेटा क्या है, कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमसे क्या कह रही है। वो कह रही है इवन दैट 9 to 12 का भी सेम सीन है ये, कि उसने हमसे कह रखा है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं देंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं देंगे। फिजिक्स में कतई नहीं देंगे, मैथ में कतई नहीं देंगे, केमिस्ट्री में कतई नहीं देंगे, बायोलॉजी में कतई नहीं देंगे। इवन दैट अब तो इंग्लिश का भी पेपर बढ़िया आता है, अगर आप देखें इंग्लिश का भी, आपको हिंदी का, सभी पेपर लेवल के पेपर आते हैं, जिसमें अगर आप कॉम्पिटेंसी नहीं पढ़ के आए हैं, अगर आप माइंड नहीं लगा रहे, आप नहीं सोच सकते हैं, तो स्टूडेंट फिर आप पेपर नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स द मेन थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट कैसा है, क्या है सीबीएसई का, क्योंकि आप सीबीएसई का पेपर देने जा रहे हैं, तो जो एनवायरनमेंट है आप उसको सीखे, ठीक। द लास्ट पॉइंट, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। लेवल, जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का आप लेवल बनाइए। लेवल को 3 पार्ट्स में अरेंज कर लीजिए, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। हार्ड मतलब हार्डेस्ट। इजी को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और कम से कम स्टूडेंट्स आप प्रत्येक चैप्टर के कम से कम आप 40 to 50 क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के, ठीक है ना, 40 से 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के, 40 से 50 क्वेश्चन एक चैप्टर के। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें कि 40 से 50, अरे एक चैप्टर के 40 बेटा करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा अगर इसको कम करना चाहते हैं तो आप लगभग 30 क्वेश्चन तो लगा ही लें, 30 to 40 क्वेश्चन आप इसमें लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो 30 क्वेश्चन लगाएंगे, नहीं लगाओगे, नहीं आएंगे नंबर, भाई सीधी बात है, ठीक है ना। प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, आप एनवायरमेंट को नहीं समझेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस एनवायरमेंट को समझें। बाकी स्टूडेंट्स, मैं कुछ बुक्स लेकर आया हूं जो कि मैंने भी पढ़ी थी। ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है, टुगेदर विद, बेटा इसमें प्रीवियस 10 ईयर चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन बैंक से, बेटा बहुत अच्छी किताब है। मैं थोड़ा आगे करता हूँ, इस किताब को कैमरा के सामने लेकर आता हूँ, देखिए बेटा ये बहुत प्यारी किताब, बहुत अच्छी किताब है। आप स्टूडेंट इसको पढ़िए, कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी ये, ठीक है ना। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, फर्स्ट से लास्ट चैप्टर, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इसमें लेवल के क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई, देख के कहोगे अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्टूडेंट तैयार कर लें, इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को करें। अब स्टूडेंट अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब तो होगी, और अगर आप फिजिक्स में साइड बुक पढ़ना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई किताब नहीं। एसएल अरोरा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई है, एसएल अरोरा इज द बेस्ट बुक, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, और अगर आपने इस किताब का पहला पेज खोला है और आपने अगर इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी है, तो आपको समझ में आएगी। बहुत प्यारी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। बहुत बेसिक सिंपल सी लैंग्वेज लेके धीरे धीरे जो टॉपिक्स हैं या धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी इवन दैट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और बाकी अगर बात करें एमसीक्यू के लिए तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप 12th क्लास में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इसका स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैंने खूब बड़े स्तर से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, 6 पॉइंट्स हैं। आप अगर आप इस वीडियो को सेकंड्स में कंप्लीट करें, 5-6 सेकंड में, तो आप यू नीड टू फोकस अपॉन द एनवायरनमेंट, कि आप एनवायरनमेंट पे फोकस करें। अगर सीबीएसई कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही आपसे कहना चाहता था। अब स्टूडेंट मेरा मानना है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप
आपने समझा है कि आप इन्वायरमेंट पे आपको फोकस करना है तो आपकी ग्रोथ होगी, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या सोच है, बाकी आप क्या किस प्रकार से आप 10th और 12th एग्जामिनेशन को आप डील कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके लिए आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। टेक केयर एंड नमस्ते।